Hello everyone, my name is Gurveen Kaur and welcome back to my channel Eco Simplified with Gurveen. So in this video we are going to do a very important concept that is indifference curve. ओके मतलब दिस इज़ द बेस ऑफ इकोनॉमिक्स कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि यूटिलिटी क्या होता है, उसी के बेसिस पर ये कंसेप्ट है कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है. ठीक है, इंडिफरेंस कर्व इज़ बेसिकली कर्व है एक ये, ठीक है, जो क्या करता है दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है. ठीक है, इंडिफरेंस कर्व शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. ठीक है, कि मान लो मेरे पास कोई दो चीज़ें हैं, बनाना एंड ऑरेंज, तो उनका कैसे कॉम्बिनेशन मैं चूज़ करूँगी जिससे मेरी यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगी. यूटिलिटी इज़ सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज होगी. तो वो जो कर्व हमें शो करेगी, जो कर्व के जो लोकस पॉइंट होंगे वो हमारी होगी इंडिफरेंस कर्व. तो इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफ होता है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को शो करता है, जो कंज्यूमर को क्या करता है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाता है. कि अगर मेरे पास एक इंडिफरेंस कर्व है तो उस फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक इंडिफरेंस कर्व है ये वाली, ठीक है, तो इस इंडिफरेंस कर्व के हर एक पॉइंट पर जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा ना पर्सन का वो सेम होगा. कि ए पॉइंट पर उसको जो भी बंडल ऑफ गुड्स वो चूज़ कर रहा है सेटिस्फेक्शन जो मिलेगी वो सेम रहेगी. इस पॉइंट पर भी जो भी वो बंडल ऑफ गुड्स को कंज्यूम कर रहा है उसकी सेटिस्फेक्शन वो सेम रहेगी. यानी ए और बी पॉइंट्स पर जो भी वो कॉम्बिनेशन चूज़ करेगा एक्स एंड वाई गुड के, उसको जो से सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना वो सेम रहेगी. यहाँ पर तो इंडिफरेंस कर्व ये शो करता है दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है जहाँ पर कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहती है हर एक लेवल पर. ठीक है, फॉर एग्जांपल लेकर चलते हैं हम एक निशा है, दो गुड्स को कंज्यूम करती है, फॉर एग्जांपल चॉकलेट एंड आइसक्रीम. ओके, तो वो क्या कर रही है, बंडल चूज़ कर रही है उसकी. ठीक है, बंडल कैसे चूज़ कर रही है, ए कॉम्बिनेशन उसने लिया कि 1 वो चॉकलेट लेगी, 16 वो आइसक्रीम के यूनिट्स लेगी. बी कॉम्बिनेशन उसने लिया कि 2 वो चॉकलेट्स लेगी एंड ए 2 आइसक्रीम्स लेगी. सेम एज इट इज़ 3 ऑप्शन में था उसके पास कि 3 एंड 4 चॉकलेट आइसक्रीम. डी कॉम्बिनेशन में 4 एंड 2 चॉकलेट आइसक्रीम एंड ई कॉम्बिनेशन में 5 एंड 1 चॉकलेट आइसक्रीम. अब हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, ड्रॉ करने का क्या तरीका होता है, यहाँ पर हम गुड एक्स लेकर चलते हैं, यहाँ पर हम गुड वाई लेकर चलते हैं. इन दिस केस वी आर टेकिंग चॉकलेट एंड आइसक्रीम, तो हम यहाँ पर चॉकलेट एंड आइसक्रीम लेकर चलेंगे. ठीक है, तो हेयर आई एम टेकिंग चॉकलेट एंड हेयर आई एम टेकिंग आइसक्रीम. ठीक है, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग आप एक वो लगा लो कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 तक चॉकलेट्स जा रही थी हमारी. ठीक है, आइसक्रीम हमारी 16 तक जा रही थी, तो आई एम टेकिंग 2 गैप. तो 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16. ओके, सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज़ 1 एंड 16, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा 1 एंड 16. ठीक है, सेकेंड कॉम्बिनेशन इज 2 एंड 8, that is 2 and 8, something here. थर्ड कॉम्बिनेशन इज 3 and 4, something here. फोर्थ कॉम्बिनेशन इज 4 and 2, something here. 5 कॉम्बिनेशन इज 2 and 1, कुछ यहाँ पर आएगा तुम्हारा. तो अगर मैं इन सब पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करूँगी तो हमारे पास ये इंडिफरेंस करवाएगी जो कि क्या रहती है ऐसे कन्वेक्स टू द ओरिजन रहेगी. इस शेप में हमारे पास इंडिफरेंस करवाएगी, डैट इज कन्वेक्स टू द ओरिजन. ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी पॉइंट ई पॉइंट, ये क्या शो कर रहा है, ये हमें शो कर रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को. दिस पॉइंट शोइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स. ठीक है, और हर एक पॉइंट पर ना ये जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी कंज्यूमर को वो हर एक पॉइंट पर सेम होगी. कि चाहे अगर वो 16 चॉकलेट कंज्यूम कर रहा है, 16 आइसक्रीम कंज्यूम कर रहा है और 1 चॉकलेट कंज्यूम कर रहा है, कि 16 आइसक्रीम और 1 चॉकलेट कंज्यूम करने पर उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो किसकी इक्वल होगी, जो वो 8 आइसक्रीम और 2 चॉकलेट्स कंज्यूम करने का मिल रहा है. ठीक है, कि यहाँ पर जो उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जहाँ पर वो उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो रही है, वहीं पर क्या होगा बी पॉइंट पर भी उसकी यूटिलिटी उतनी ही मैक्सिमाइज होगी. कि यहाँ पर दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है. तो यही इंडिफरेंस कर्व शो करता है कि डिफरेंट पॉइंट शो करेगा लोकस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स शोइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स yielding द सेम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर. कि इसके हर एक पॉइंट पर जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा कंज्यूमर का वो हमारा सेम रहेगा. ठीक है, डिफर नहीं करेगा अगर हम सिंगल इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है,
अब इंडिफरेंस कर्व में कंसेप्ट आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है काफ़ी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी है जो इसकी बेसिस पर चलती है, ठीक है। अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूँ कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज़ बेसिकली कि एक यूनिट के गुड को मुझे और पाने के लिए दूसरी गुड का कितना यूनिट मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास पहले 5 चॉकलेट्स और 3 आइसक्रीम्स का क्या था, कॉम्बिनेशन था कि मैं 5 चॉकलेट्स एंड 3 आइसक्रीम्स कंज्यूम कर रही थी, ठीक है। अगर मुझे चॉकलेट का 1 यूनिट बढ़ाना है यानी 6 यूनिट्स करने हैं, ठीक है, और आइसक्रीम के कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे कि मेरा ये टोटल 8 ही बने, तो ऑफ कोर्स मुझे एक क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना आइसक्रीम का यूनिट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि मैं एक यूनिट को बढ़ाने के लिए दूसरे यूनिट का कितना सेक्रीफाइस कर रही हूँ। सो दैट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो डिफाइन एज अ अमाउंट ऑफ गुड बाय सेक्रीफाइस टू ऑब्टेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, कि गुड एक्स के एक एडिशनल यूनिट को पाने के लिए मैं वाई का कितना सेक्रीफाइस कर रही हूँ, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अगर हमारे पास 2 गुड्स हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर मुझे एक्स और वाई की निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है चेंज इन एक्स टू द चेंज इन वाई। ओके, so this is an important concept in indifference curve. Why it is important? Because it is the slope of indifference curve, ठीक है। इट इज़ द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कि एक यूनिट को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा दूसरे गुड के एक एडिशनल यूनिट पाने के लिए, दैट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब हमारे पास क्या आती है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं। सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी होती है कन्वेक्स टू अ रीजन। कन्वेक्स टू अ रीजन इन द सेंस कि हमारी जो इंडिफरेंस कर्व है ना, दिस इज़ गुड एक्स, दिस इज़ गुड वाई, ठीक है। यहाँ पर मैं गुड एक्स ले रही हूँ, यहाँ पर गुड वाई है, ठीक है। तो इनडिफरेंस कर्व फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इनडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजन लाइक दिस। ओके, इनडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजन। कन्वेक्स टू ओरिजन होने का मेन रीजन इसका क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि अगर मुझे एक यूनिट बढ़ाना है किसी एक गुड का तो दूसरे गुड का मुझे एक यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देखो कैसे, अगर मान लो मैं यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 लेकर चलती हूँ, यहाँ पर भी 1 2 3 एंड 4 लेकर चल रही हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पर मेरा कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, 2 एंड 1, 2 एंड 1, ए पॉइंट लगा लो इसको, 2 एंड 1 बन रहा है, ठीक है। अगर मान लो मुझे एक्स का एक यूनिट बढ़ाना है, एक्स का एक यूनिट बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा, 2 पर जाना पड़ेगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पर मेरा वाई का एक यूनिट डिक्रीज हो गया, इसको बढ़ाया और ये मेरा डिक्रीज हो गया। सो दिस इज़ अ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और इसकी वजह से ये क्या है, कन्वेक्स रहेगी हमारी ओरिजिन पर। तो बी पॉइंट पर अब कॉम्बिनेशन हमारे क्या बन गए, 1 एंड 2, वाई पहले लिया ना हमने, तो 1 एंड 2, कि y का एक यूनिट कम हो गया और x का एक यूनिट बढ़ गया। दैट्स वाई इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कन्वेक्स टू रीजन। रीजन इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि अगर मुझे एक यूनिट इंक्रीज करना है किसी एक गुड का तो दूसरी का कम करना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है। सेकेंड क्या रहती है, ये हमेशा नेगेटिवली स्लोप रहती है। नेगेटिवली स्लोप होने का भी रीज़न इसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि डिक्रीज 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 करता जाएगा ये, ठीक है। और यूटिलिटी में हमने क्या पढ़ा था, सेकेंड क्या था इसका, नेगेटिवली स्लोप, ठीक है। फर्स्ट रीज़न इसका यही है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से डिक्रीज होता जाएगा ये। सेकेंड हमने यूटिलिटी में पढ़ा था इसका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट, DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे मैं एडिशनल यूनिट क्या करती जाऊंगी, कंज्यूम करती जाऊंगी, मेरी यूटिलिटी डिक्रीज होती जाएगी और एक टाइम पर आकर मेरा मन ही नहीं करेगा उस चीज़ को खाने का, नहीं करेगा। मतलब अगर मैं ओवर कंज्यूम कर लूँगी किसी चीज़ को तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा मेरा मन ही नहीं करेगा वो चीज़ खाने का, नेगेटिव हो जाएगी। सो दैट्स वाई इसकी जो स्लोप होती है वो नेगेटिवली स्लोप होती है। नेगेटिवली स्लोप का भी यही है, इट इज़ लाइक दिस, दैट इज़ -1। ओके, सो द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज नेगेटिवली। ओके,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब इसमें क्या है, इसका सिंपल मीनिंग बोलूँ तो इट इज़ लाइक हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द सेटिस्फेक्शन। क्या है ये अब हायर द इंडिफरेंस कर्व एंड हायर द सेटिस्फेक्शन? सी, हमारे पास ना मैप होता है इंडिफरेंस कर्व का, कि एक ग्राफ में हम एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, दैट इज़ द इंडिफरेंस मैप, ठीक है। अब एक इंडिफरेंस क्या करता है कि अलग अलग लोकस पॉइंट शो करता है, कम्बिनेशन शो करता है अलग अलग गुड्स के, ठीक है। लेकिन क्या है रीज़न कि एक इंडिफरेंस कर्व, सेम इंडिफरेंस कर्व पर जो हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। अगर मान लो ये मेरी IC1 है, दिस इज़ IC2, दिस इज़ IC3। अब ये जितनी जितनी ज़्यादा दूर जाती जाएंगी ना ओरिजिन से जितना ये दूर जाती जाएंगी उतना इनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना वो हाई होता जाएगा, सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज होता जाएगा उतना, ठीक है। सो ये शो कर रहा है कि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन लेवल, कि जितनी ज़्यादा मेरी इंडिफरेंस कर्व ऊपर 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 जाती जाएगी ना उतना हमारा क्या हो जाएगा, देखो ऊपर जा रही है तो यूनिट्स भी तो इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर मैं इस पॉइंट पर यहाँ ले रही हूँ तो यहाँ पर ये बेशक सेम रहा है लेकिन ये तो इंक्रीज़ हो रहा है ना, ठीक है। इसको और आगे बढ़ाऊंगी तो ये और इंक्रीज़ हो रहा है, तो यूनिट्स तो बढ़ रहे हैं ना दूसरी गुड के। सो दिस इज़ की सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता जाएगा, हायर होता जाएगा, जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व भी हायर होती जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व बढ़ेगी हायर पॉइंट पर जाएंगे, हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी हाई होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। IC दैट इज इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। इफ़ दिस इज X, दिस इज गुड Y, ये हमारी इंडिफरेंस कर्व 1 है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि दूसरी इंडिफरेंस कर्व ऐसे आ जाए, दे विल नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, नो, ओके। इट कैन बी पैरेलल, इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस IC1, IC2, IC3 जो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन लेवल, लेकिन ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि असिम्पटोटिक टू एक्सिस। इसका क्या मतलब है कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं करती, ये हमेशा से बीच में ना हैंगिंग रहती है। इट कैन नेवर बी लाइक दिस, यहाँ से वाई और यहाँ से एक्स, कि यहाँ पर वाई है यहाँ पर एक्स है, ये ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं होगा, इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर तो हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, अगर मान लो मैं इस पॉइंट पर आ रही हूँ, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि मैंने सारा का सारा अपना जो बजट था ना, जो भी कॉम्बिनेशन का गुड ले रही हूँ वो सारा का सारा मैं क्या ले रही हूँ, वाई का ले रही हूँ, एक्स का मेरा 0 हो गया, ठीक है। और अगर मैं इस पॉइंट पर ले रही हूँ इट मीन्स क्या है कि मैंने सारा का सारा जो अपना बजट है या अपनी इनकम है वो सारी की सारी एक्स पर लगा दी, वाई मैंने 0 कर दिया, ठीक है। तो कंज्यूमर ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा। कंज्यूमर क्या करता है कि उसको दोनों गुड्स का कॉम्बिनेशन चाहिए, वो हमेशा से बीच में रहना पसंद करेगा कि मुझे वाई का भी कुछ मिल जाएगा, मुझे एक्स का भी कुछ मिल जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर क्या है, रैशनल है। कंज्यूमर अपनी वांट्स को मैक्सिमाइज करना चाहता है, सेटिस्फाई करना चाहता है, दैट्स वाई वो क्या करेगा कि मुझे दोनों गुड्स का कॉम्बिनेशन चाहिए, मुझे वाई का भी कॉम्बिनेशन चाहिए, उसके साथ एक्स भी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व and the indifference curve. So in simple words, what is indifference curve is like combination of two goods, locus points or combination of two goods that yields at every point yields the same satisfaction to the consumer. So combination दिखाता है दो गुड्स का, जिसके ऊपर क्या होता है कि हर एक पॉइंट पर जो सेटिस्फेक्शन लेवल है कंज्यूमर का वो सेम रहेगा, ओके। कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, सबसे पहले कन्वेक्स रहेगी ओरिजिन के, सेकेंड नेगेटिवली स्लोप रहती है ये, थर्ड रहता है कि जितनी ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व हायर होगी उतना ही क्या होगा, सेटिस्फेक्शन लेवल हायर होगा। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये क्या होता है कि ना तो एक्स एक्सिस को ना ही वाई एक्सिस को टच करता है, ऐसे बीच में हैंगिंग रहती है, लटकती रहेगी ये हमेशा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडिफरेंस कर्व। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।